जगह रहते समय मोहल्ले में पड़ोसियों से हमेशा झगड़ा होता था, इसलिए ठुबरी कर घराना वहाँ उब गया था। इसलिए उन्होंने दूसरी और मकान खरीदने की सोची। रंभाजी रोड, टिमकी में रामेश्वर, तेलघानी के पीछे वाला झुनके सावकार का मकान बिकाऊ था। वो मकान ठुबरी कर बंधुओं ने लेने का निश्चित किया और मकान मालिक से सौदा किया। इससे पहले उस मकान के बारे में ऐसी हकीकत थी कि वो मकान शैतानी है, उस मकान में भूत बाधाएं हैं। एक मुसलमान ने उस घर में पांव रखते ही वो मर गया। इसलिए वो मकान ना खरीदे, ऐसा बताकर उस मोहल्ले के लोगों ने उन्हें मकान लेने से विमुख करने का प्रयत्न किया। बाबा का घराना हिंदू संस्कृति अनुसार गुरु मार्गी था। उनके गुरु श्री यादवराव महाराज धापेवाड़ा वाले थे। बाबा के बुजुर्गों ने विचार किया कि हमने होम हवन पूजा पाठ करने पर वह भूत बाधाएं नष्ट होंगी और हम सुख से रह सकेंगे। ऐसा पक्का विचार कर उन्होंने वो मकान खरीदा। इस समय बाबा 12 साल के थे। फिलहाल बाबा जिस घर में रहते हैं यही वो मकान है। निश्चित किए अनुसार उस मकान में गृह प्रवेश के पूर्व उन्होंने मकान की शांति करने हेतु गुरु मंत्रों से होम हवन पूजा पाठ किया और खुशी से उस मकान में रहने आए। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इस कहावत के अनुसार इस मकान में रहने को आने के बाद किसी को भी सुख शांति नहीं मिलती थी। वे साल भर भी सुखी नहीं रह सके। घर के लोगों को सतत स्वप्न विकार होता था। खाना खाते समय सीढ़ियों की आवाज सुनाई देती। सीढ़ियों पर कोई निरंतर चल रहा है ऐसा आभास होता था। घर के सामने रात भर कुत्तों का भौंकना जैसे भूत बाधाओं के प्रकार चालू थे। उनके घर में पैदा हुए बच्चे भी बाहर खेलते समय कुत्तों समान भौंक कर मर जाते। इस तरह संपूर्ण परिवार दुखी था। बाबा के पिता श्री विठोबा जी ने बहुत इलाज किया। मांत्रिक तांत्रिक लोगों से इलाज कराया। शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले लोगों से इलाज कराया। कई मनौतियां की। विभिन्न तरह के इलाज करके भी परिवार में समाधान व शांति नहीं मिलती थी। हजारों रुपए खर्च हुए थे। भूत बाधाओं के कारण कई प्राण गवा चुके थे। इस कारण संपूर्ण परिवार त्रस्त हुआ था। परिवार में शांति नहीं थी। बाबा जुमदेव जी हनुमान जी की सेवा करते रहते थे, इसलिए उन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ था। इसमें ऐसा निर्दिष्ट है कि जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है वहाँ भूत नहीं रह सकते। तब भूत बाधाओं का विनाश होने हेतु बाबा रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे। फिर भी घर में सुख समाधान नहीं था। रिश्तेदार आने की हिम्मत नहीं करते थे। ये भूत बाधाओं का खेल लगातार 12 साल चालू था।
सन 1945 के नवंबर माह की घटना है। बाबा रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर चुके थे। उसी के साथ वे हनुमान जी से विनती करते थे, बाबा हनुमान जी, आप कुछ तो योग दीजिए और ये दुख दूर कीजिए। एक दिन बाबा के अनुज मारुतराव घर में अकेले सो रहे थे। तभी मारुतराव उठकर बैठ गए। तब बाबा ने मारुतराव जी से पूछा, तू क्यों बैठा है? उस समय रसोई घर में कोई नहीं था और बाबा बरामदे में बैठे थे। जब बाबा बरामदे से रसोई घर में गए तब मारुतराव जी ने पूछा, मेरे पाँव को किसने हिलाया और मुझे किसने जगाया?